हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में और उसकी कुछ सहायक नदी के बारे में, जो कि अभी आप लोग का नदी वाला सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और कुछ इंपॉर्टेंट नदी, विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट नदी। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट किया जाए। आज पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी। जैसे कि यह भारत है, इसके ठीक ऊपर वाला इलाका इस पड़ता है तिब्बती क्षेत्र, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खमान हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और यह भारत होते हुए लद्दाख वाला इलाका होते हुए अधिकांश पाकिस्तान में बहती है। यही कारण है कि पाकिस्तान का जीवन रेखा सिंधु नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान का जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो सिंधु नदी को कहते हैं। क्लियर? आप लोग से एक क्वेश्चन है कि बताइए सिक्किम का जीवन रेखा किसे कहते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सिक्किम का जीवन रेखा किसे कहते हैं, किस नदी को कहते हैं। यहां तक समझ गए? अब देखिएगा इसका कुछ सहायक नदी है, उस पूरा को देखते हैं हम लोग। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर। इसके ठीक थोड़ा सा नीचे से बेरीनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहां से झेलम नदी निकलती है। बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहां से चिनाब नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, यहां से रावी नदी निकलती है। ब्यास कुंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहां से ब्यास नदी निकलती है। और मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में पड़ता है, यहां से सतलज नदी निकलती है। अभी हम लोग देखें कि कहां से कौन सा नदी निकलती है। क्लियर? अब यह सभी का सभी नदी जाता है और पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाता है आपस में। यह सभी नदी जाकर कहां मिलेगा, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में। अब देखिएगा जो सबसे नीचे वाला नदी है सतलज नदी, सतलज नदी जो है यह मानसरोवर झील के राकस्थल से निकलता है और शिवकिल्ला दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। निकलेगा कहां से, तो तिब्बती इलाका से। और भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करेगी, तो शिवकिल्ला दर्रा। शिवकिल्ला दर्रा कहां पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। समझ गए? और यह ऐसा नदी है जो कि हिमालय के तीनों श्रेणियों के पार करते हुए जाती है। जैसे कि सतलज नदी यह हिमालय की तीनों श्रृंखला यानी कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों हिमालय को पार करते हुए बहती है। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। अभी तक पढ़े कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खमान हिमनद से निकलता है, जिसे पाकिस्तान का जीवन रेखा कहते हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलेगा, इसकी लंबाई 2880। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, यहां से झेलम नदी निकलेगा। बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहां से चिनाब नदी निकलेगा। रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहां से रावी नदी निकलेगा। और ब्यास कुंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहां से ब्यास नदी। और मानसरोवर झील के जो कि तिब्बत में है, यहाँ के राकस्थल से सतलज नदी निकलेगा। सभी का सभी नदी कहां मिलती है, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में। और जो नीचे वाला नदी है यानी कि बोल सकते हैं सतलज नदी, यह हिमालय के तीनों श्रेणी को पार करते हुए बहती है और यह भारत में शिवकिल्ला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से प्रवेश करती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है और सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी रावी नदी है। एक और चीज कि सिंधु की सहायक नदी जो ब्यास नदी है, यह सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बहती है। जो ब्यास है यहाँ पे देखिएगा, यह सिर्फ भारत में पड़ती है। अब थोड़ा सा डाउट होता है कि जब बोले हैं कि ब्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है तो पाकिस्तान में क्यों मिलती है। तो चूंकि पाकिस्तान यहाँ पड़ता है, भारत यहाँ, तो भारत और पाकिस्तान के थोड़ा सा सटा हुआ ही जगह है मिठानकोट, माने बॉर्डर है वहां पे। तो बॉर्डर पे ही यह सभी नदी जाकर मिल जाती है। समझ गए? उसके बाद देखिए सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद हुआ था। सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था, तो इसका समझौता किया था विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने मध्यस्थता किया था और सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में कराची में। समझ गए? किनके किनके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच।
भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था, और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान जो कि वहां के राष्ट्रपति थे। इन दोनों के बीच मध्यस्थता हुआ। मध्यस्थता क्या हुआ था कि रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज जो भी नदी है, यह तीन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा, जबकि 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये देखिएगा, रावी, ब्यास और सतलज तीन जो नदी है, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब यहां पे छूट गया है, सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, जबकि 20% यूज करेगा भारत। ऊपर वाला सिंधु, झेलम, चिनाब, यह तीनों का पानी 80% कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी भारत यूज करेगा। यहां तक समझ गए। एक और क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा नदी है जो एक ही जगह से निकलता है लेकिन विपरीत दिशा में बहती है? तो देखिएगा, तिब्बत से ही बहुत सारा नदी निकलते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी इधर पूरब साइड बहने लगती है, और यहीं से सिंधु और सतलज नदी पश्चिम साइड बहने लगती है। तो एक ही जगह से विपरीत दिशा में बहने वाली यह सभी नदी है, इसको याद रखिएगा। और इससे अभी तक हम लोग पढ़े हैं हिमालय से संबंधित नदी, यानी कि भारत से ऊपर वाली नदी। अब आगे पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदी को, नीचे वाला इलाका वाला जो भी नदी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि अगला सीरीज बने या ना बने, क्योंकि बहुत आदमी कुछ लिखते नहीं है।